भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शरद पूर्णिमा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता लक्ष्मी जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा, रासोत्सव पूर्णिमा, मावे के लड्डू की पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन के माध्यम से प्रागट्य हुआ है। इसलिए शरद पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन में अथवा रात्रि के समय माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है और जो भक्त जागरण करके उनकी साधना या आराधना करते हैं, उनको माता महालक्ष्मी अखंड लक्ष्मी का वरदान देती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है और यह चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई देशों में पूर्ण रूपेण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो उसके 9 घंटे पहले उसका सूतक आरंभ हो जाता है। इस बार चंद्र ग्रहण का प्रारंभ 28 और 29 अक्टूबर की रात को 1:05 से हो जाएगा, जो कि रात्रि 2:23 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा और 18 मिनट रहेगी तथा इस ग्रहण का सूतक वैद काल यानी बाण लगने का जो समय रहेगा, अशुद्ध समय रहेगा, वो 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को दोपहर बाद 4:05 से ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। इसलिए आप यदि शरद पूर्णिमा की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आपको सूतक लगने के पहले पहले पूजन अर्चन संपन्न कर लेना चाहिए, या फिर रात में जब ग्रहण समाप्त हो जाए 2:23 पर, उसके बाद भी आप माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि माता महालक्ष्मी के निमित्त जो भक्त दीपदान करता है उसके जन्मों जन्मों की दरिद्रता यानी गरीबी का जड़ से नाश हो जाता है। इसलिए यदि आप माता महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शरद पूर्णिमा की रात में दीपदान अवश्य करना चाहिए। हालांकि जब ग्रहण का सूतक लग जाएगा शाम को 4:05 के बाद से, तो आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने में कोई दोष नहीं लगेगा। दीपक जलाना कोई दोष नहीं माना जाता है। केवल भगवान का स्पर्श इस दौरान नहीं करना चाहिए। बाकी आप शरद पूर्णिमा की रात्रि में जैसे ही सूर्यास्त हो जाए वैसे ही आपको दीपदान करना चाहिए। और दीपक या तो आप मिट्टी के तैयार करें या फिर आटे के दीपक लगाएं। और सबसे पहला दीपक अपने घर के मंदिर के सामने या मंदिर में आपको लगाना चाहिए। यदि सूतक लग गया है तो भगवान को बिना स्पर्श किए घर के मंदिर के बाहर आपको एक दीपक लगा देना चाहिए तथा दूसरा दीपक मुख्य द्वार की दहरी पर आपको लगाना है, क्योंकि माता महालक्ष्मी का जब आगमन होगा तो मुख्य द्वार से ही अंदर प्रवेश करेगी। मुख्य द्वार की दहरी के दोनों तरफ शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। और उसके बाद आप चौराहे पर या फिर खुले आसमान के नीचे, पीपल के पेड़ के समीप, शिवालय में, देवालय में, पर्वत पर, नदी या तालाब के किनारे, तीर्थ स्थान पर दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। यदि आपने शरद पूर्णिमा की रात्रि में दीपदान कर दिया, चाहे एक दीपक भी यदि आपने पूर्ण श्रद्धा से जला दिया, तो निश्चित मानिएगा कि आपके जन्मों जन्मों की दरिद्रता यानी गरीबी नाश हो जाएगी। दीपक जलाने के लिए मिट्टी या आटे का दीपक लीजिएगा। रुई की बत्ती आपको लेना है। इसमें सर्वोत्तम जो बत्ती मानी गई है वो गोल बत्ती मानी जाती है। गोल बत्ती दीपक के अंदर रख दीजिए और उसमें शुद्ध घी डाल करके दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए।
यदि शुद्ध घी नहीं है तो तिल का तेल भी इस दीपक के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। दीपदान करने से घर के वास्तु दोष समाप्त होते हैं। यदि आपके घर में कोई भी वास्तु दोष हो तो वो दीपदान करने से समाप्त हो जाएंगे। दीपदान करने से कुल देवी का यदि हमारे परिवार में दोष है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। दीपदान करने से यदि आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, आपके घर परिवार में पितृ दोष है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी दोष यदि आपके घर परिवार में है तो वो शरद पूर्णिमा की रात में दीपदान करने से नाश हो जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि शरद पूर्णिमा की रात में यदि कोई मनुष्य 1 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक, 51 दीपक या फिर 108 दीपक माता महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण करता है, दीपदान करता है, तो निश्चय ही उसके घर में 10 प्रकार की लक्ष्मियों का आगमन होता है, अखंड लक्ष्मी का आगमन होता है, अष्ट लक्ष्मी का आगमन होता है और उसके जन्मों जन्मों की दरिद्रता, गरीबी का नाश हो जाता है। यदि आपके अंदर बहुत ज्यादा दीपक जलाने का सामर्थ्य नहीं है तो केवल 1 दीपक आप अपने घर में देव स्थान में या पूर्व दिशा की तरफ जला करके और हाथ जोड़ करके माता महालक्ष्मी से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे धनदात्री देवी, हे माता महालक्ष्मी, हमारे घर में जो भी समस्या है उसका आप समाधान कर दीजिए, हमारे घर की दरिद्रता का नाश कर दीजिए। तो दीपदान यदि आपने शरद पूर्णिमा की रात्रि में कर लिया तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके घर में आर्थिक समस्या है तो उसका समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपकी कोई भी कामना है, कोई भी इच्छा है तो वो दीपदान से जरूर पूर्ण हो जाएगी। जीवन की प्रत्येक मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। दीपदान का अर्थ होता है दीपक जलाना। जब हम दीपक जला दे तो उसके आसपास जल घुमा देना चाहिए और प्रभु को वह दीपक समर्पण कर देना चाहिए। इसी को दीपदान कहा गया है। क्योंकि आज 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उस रात्रि में भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन और कीर्तन आपको करना चाहिए। जितना हो सके नाम जप करें, क्योंकि वैसे भी कलयुग में नाम जप की महिमा अपरंपार बताई गई है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का ही एकमात्र आधार है और जो मनुष्य नाम का सुमरण करता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए नाम स्मरण करें, भगवत भजन करें, स्तोत्रों का पठन पाठन रात्रि में अवश्य करें। यदि संभव हो तो शरद पूर्णिमा की पूरी रात्रि आपको जागरण करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। जैसे ही ग्रहण का सूतक लगेगा, शाम को 4:05 के बाद से लेकर के रात को 2:23 तक भोजन नहीं करना है, जल नहीं पीना है, सोना नहीं है तथा आपको कोई भी ऐसा गलत काम, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि जो छोटे बच्चे होते हैं या रोगी व्यक्ति होते हैं या फिर बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं और गर्भवती महिलाएं होती है, इनके लिए सूतक में कोई नियम नहीं माना जाएगा। ये चारों व्यक्ति रात को 10 बजे तक भोजन कर सकते हैं। 10 बजे के बाद इनको भी भोजन नहीं करना है। 11 बजे से चंद्रदेव को राहु और केतु ग्रसित करना आरंभ कर देंगे। वैसे तो ग्रहण का आरंभ मध्य रात्रि 1:05 पर होगा और 2:23 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने के पहले स्नान करके एक शुद्ध और पवित्र आसन पर बैठ करके अपने इष्ट मंत्र का, गुरु मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। सामने शुद्ध घी का दीपक जला लेवे और एक पात्र में गंगा जल, तीर्थ जल रख करके
सर्वप्रथम 3 बार जल पी ले, आचमन कर ले और उसके बाद हाथ धो करके शरीर के ऊपर जल प्रोक्षण कर ले। अपने शरीर को पवित्रीकरण करने के बाद तुलसी की माला से, चंदन की माला से या फिर स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से या कमल गट्टे की माला से आपको मंत्र जाप आरंभ कर देना चाहिए। रात्रि 1:05 से लेकर के 2:23 तक निरंतर आपको मंत्र जाप लगातार करते रहना चाहिए। और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके 5 मिनट के बाद में आपको अपने वस्त्र सहित स्नान करना है। और स्नान करने के बाद सबसे पहले पूजा घर की साफ सफाई करके, वहां का झाड़ू पोछा लगा करके अपने सभी देवी देवताओं को, सभी मूर्तियों को, सभी विग्रहों को स्नान कराएं, उनको चंदन लगाएं, भगवान भोलेनाथ को बिल पत्र चढ़ाएं और भगवान श्री हरि विष्णु जी के जो विग्रह हो, मूर्ति हो, उनको तुलसी पत्र चढ़ाएं, पुष्प अर्पण करें तथा उनको धूप दीप दिखाएं और भोग लगाएं। यदि भोजन तैयार करके भोग लगा सकते हैं तो भोजन तैयार करके भोग लगाएं, अन्यथा पंचमेवा, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स का भोग उनको आप लगा सकते हैं। आरती उतारे और उनसे प्रार्थना करें तथा इसके बाद आप स्वयं ताजा भोजन तैयार करके भोजन ग्रहण करें। यदि शरद पूर्णिमा के निमित्त आप केसर वाली खीर बना करके चंद्रमा को अर्पण करना चाहते हैं तो खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रख देवे और उस खीर का प्रसाद सभी भक्तों को और परिवार में वितरण कर देवे। इसके बाद ग्रहण का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का दान करने से मनुष्य को ग्रहण का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ग्रहण का दान सभी को करना चाहिए, चाहे आपके घर में जन्म या मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो। ऐसे समय में भी आपको स्नान करके ग्रहण का दान अवश्य ही करना चाहिए। ग्रहण के दान के रूप में मुख्य रूप से अन्न दान बताया गया है। इसमें गेहूं, आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री और अन्य जो अन्न आते हैं उन सभी का दान करना चाहिए। इसके बाद वस्त्र दान ग्रहण के दान में महत्वपूर्ण माना गया है। स्वर्ण दान, काले तिल का दान, सफेद तिल का दान और इसी के साथ में वस्त्र का दान भी सर्वोत्तम दान बताया गया है। फल का दान भी आप कर सकते हैं, मिठाई का दान भी आप कर सकते हैं और छाता, जूता और ब्राह्मण को अन्य धार्मिक पुस्तकों का भी दान आपको करना चाहिए। यानी जो भी आपसे बन पड़े वो दान करें। यदि आप वस्तुएं दान नहीं कर पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उसके निमित्त ब्राह्मण देवता को नगद धनराशि भी यदि आप प्रदान कर देंगे तो आपको चंद्र ग्रहण के दान का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद जो मनुष्य दान करता है उसे करोड़ों अरबों वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। और सभी प्रकार के व्रत करने का जो पुण्य होता है, सभी तीर्थों में यात्रा करने का जो फल मिलता है, वही फल चंद्र ग्रहण के बाद दान पुण्य करने से मनुष्य को सरलता से प्राप्त हो जाता है। चंद्र ग्रहण के बाद यदि संभव हो तो तीर्थ में जाकर के स्नान करें। यदि संभव नहीं है तो अपने घर में पानी की बाल्टी में तीर्थ जल, गंगा जल डाल करके उस जल से स्नान करने से आपको तीर्थ जल का ही संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।